वेलकम टू इनकारनेशन एडुटेक। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। आइए आज हम फिर हाजिर है एक नए वीडियो के साथ और देखेंगे ट्रिपल सी से रिलेटेड वो सारे क्वेश्चंस कि ट्रिपल सी के फॉर्म हम ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, इसके फी स्ट्रक्चर क्या होते हैं, या इससे रिलेटेड हमें मार्केट में कैसी जॉब्स मिल सकती है, सरकारी या प्राइवेट जॉब्स। इसके अलावा हमें इसके सिलेबस के बारे में इस एक ही वीडियो में वो सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। आइए शुरू करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, ट्रिपल सी एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है। एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है जो कि आजकल सरकारी नौकरियों और प्राइवेट नौकरियों में काफी डिमांड में है। ट्रिपल सी का पूरा नाम कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स है। इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 80 घंटे यानी कि 80 आवर्स की होती है, जिसमें थ्योरी पार्ट 25 आवर्स के होते हैं, प्रैक्टिकल 50 आवर्स के एंड ट्यूटोरियल 5 आवर्स के होते हैं। और ये टोटल 80 आवर्स होते हैं, 80 घंटे। तो अब देखते हैं कि इसे कौन सी संस्था कराती है। इसे नाइलिट यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये संस्था ऑनलाइन इसके एग्जाम्स को कराती है, कंडक्ट कराती है। ये जो नाइलिट संस्था है, ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑटोनोमस सोसाइटी है, जिसे पहले डोयक सोसाइटी के नाम से जाना जाता था। ये 1994 में बनी थी और ये कंप्यूटर से रिलेटेड कई तरह के और भी कोर्सेज कराती है, जैसे कि ट्रिपल सी, बीसीसी, ओ लेवल, ए लेवल, बी लेवल एक्सेट्रा। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो फुल फॉर्म है ट्रिपल सी का, वो है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। ये एक काफी डिमांडेड कोर्स है जो कि बहुत सारी सरकारी नौकरियों में आजकल ये मांगा जा रहा है। और इसमें जो इंफॉर्मेशन होती है, जो स्टडी हम करते हैं, वो हार्डवेयर से रिलेटेड या फिर ऐसे एप्लीकेशन या ऑफिस से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हम यूज करते हैं, जो कि रोजमर्रा के पर डे हमारे डेली रूटीन में यूज होते हैं, जैसे कि वर्ड प्रोसेसर, प्रेजेंटेशन, स्प्रेडशीट, ये सारी चीजें। और इससे रिलेटेड जो हमें जॉब्स मिलती हैं वो कई सारे, जैसे डेटा एंट्री ऑपरेटर्स के, बिलिंग ऑपरेटर्स के, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर के, और भी कई तरह की जॉब्स हमें मिलती हैं इससे। जो ट्रिपल सी का सिलेबस है वो देखिए, यहां पर एक चार्ट दिया हुआ है। इसमें टोटल 8 चैप्टर्स होते हैं, जिसमें कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सबसे पहला चैप्टर होता है। इसके अलावा इंट्रोडक्शन टू GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। पहले चैप्टर में हम कंप्यूटर से रिलेटेड बेसिक नॉलेज, जैसे कि कंप्यूटर ये शब्द कब आया, कंप्यूटर के फादर कौन है, कंप्यूटर में और कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, इस तरह की बेसिक नॉलेज होती है। इसके अलावा GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे कि विंडोज 7 वगैरह, इन सारी चीजों की आपको स्टडी कराई जाती है। इसके अलावा एलिमेंट्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, इसमें वर्ड प्रोसेसिंग से रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स को हम पढ़ते हैं। जैसे कि पहले नाइलिट में वर्ड प्रोसेसिंग के लिए MS वर्ड सॉफ्टवेयर यूज हुआ करता था, अब लिबर ऑफिस राइटर यूज होता है। इसी से रिलेटेड एग्जाम्स में क्वेश्चंस भी आते हैं। पहले MS वर्ड से आते थे, अब लिबर ऑफिस राइटर से आते हैं। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो स्प्रेडशीट्स का है। स्प्रेडशीट यानी कि जैसे MS एक्सेल, पहले ट्रिपल सी में MS एक्सेल से ही रिलेटेड क्वेश्चंस आते थे, अब MS एक्सेल की जगह लिबर ऑफिस के कैल्क सॉफ्टवेयर से, स्प्रेडशीट से क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट इसमें इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट, WWW और वेब ब्राउजर के बारे में आपको स्टडी कराई जाती है। नेक्स्ट इसके बाद जो 6th चैप्टर है उसमें कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन है। 7th जो है वो एप्लीकेशन ऑफ प्रेजेंटेशन है। एप्लीकेशन ऑफ प्रेजेंटेशन जैसे कि MS पावर पॉइंट। ठीक, अब ओपन ऑफिस के, लिबर ऑफिस के प्रेजेंटेशन को हम यूज करते हैं और उसी से रिलेटेड एग्जाम्स में क्वेश्चंस भी आते हैं।
और जो 8th हमारा चैप्टर है वो एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज, यानी कि आजकल जो डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज यूज हो रही है उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं और उनसे रिलेटेड ही इसमें हम लर्न करते, पढ़ाई करते हैं। इन सारे टॉपिक्स को देख करके आपने देखा कि ये कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज जो कि बहुत ज्यादा जरूरत होती है ऑफिसेज वगैरह में डेली रूटीन वर्क्स करने के लिए, ऑफिस से रिलेटेड। तो इन सारे सिलेबस को हम नाइलिट के वेबसाइट से भी प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक यहां पर दिया हुआ है और हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। अब देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहां पर कोई बहुत खास नहीं चाहिए होती है। बेसिकली अगर देखा जाए तो 10th पास भी अगर यदि आपको, तो आप ट्रिपल सी के लिए अप्लाई कर सकते हो। जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसके लिए हमें ऑनलाइन ही फॉर्म भरना होगा और ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए यहां पर हमने दिया हुआ है ये लिंक http://student.nillit.gov.in से हम ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हमें उस लिंक पर जाकर के क्लिक करना होगा। उसके बाद हमें कुछ लिंक्स और भी जनरेट होंगे, वहां से हम ट्रिपल सी वाले सेक्शन पर जाएंगे। ट्रिपल सी के बाद हम उस फॉर्म को सबसे पहले क्या करेंगे, उसके जो भी कंडीशंस हैं लिखे हुए हैं उन्हें पढ़ने के बाद हम उस पर क्लिक करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, फिर उसके बाद वो फॉर्म को हम भरना शुरू करेंगे। इसके बाद अपलोड करेंगे लेटेस्ट पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ एक और सिग्नेचर। रिव्यू करेंगे अपने फॉर्म को फिर से, सिग्नेचर के अलावा थंब इंप्रेशन भी हम अपलोड करेंगे अपने, और फिर रिव्यू करने के बाद हम सबमिट करेंगे अपने फॉर्म को। इसके बाद हम पेमेंट करेंगे जो कि नाइलिट ने डिसाइड किया हुआ है। उस पेमेंट को करने के बाद हम फाइनली फॉर्म को सबमिट कर देंगे। जो फी स्ट्रक्चर है वो क्या है, नाइलिट ने जो डिसाइड किया हुआ है वो एग्जामिनेशन फी है 500 प्लस सर्विस टैक्स। इसमें कोई लेट फीस नहीं होती है क्योंकि आप पर मंथ एक ही बार में अप्लाई कर सकते हो। उसका जो टाइम शेड्यूल होता है वो हर महीने के, जैसे कि फरवरी में यदि आपको एग्जाम देना है तब आप क्या कर सकते हो, और यहां पर मिसप्रिंट हो गया, 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक आप क्या कर सकते हो, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। मार्च के लिए यदि आपको अप्लाई करना है तो आप जनवरी 1 से 31 जैन तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। इसी तरह आप हर महीने की पहली तारीख से लेकर के आखिरी तारीख के बीच तक या आखिरी तारीख तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हो और सबमिट कर सकते हो। फिर जस्ट नेक्स्ट मंथ को छोड़ करके उसके नेक्स्ट मंथ की साइकिल में यानी कि तीसरे महीने में आपके एग्जाम्स कंडक्ट होंगे। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस यहां पर आते हैं हमारे दिमाग में कि कितने पेपर्स होते हैं ट्रिपल सी एग्जामिनेशन में। तो ट्रिपल सी एग्जामिनेशन में सिर्फ एक पेपर होते हैं। तो और मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड क्वालिफाई करने के लिए ट्रिपल सी को कितने जरूरत होते हैं, तो 50% मार्क्स मिनिमम मार्क्स चाहिए होते हैं और हर क्वेश्चन पर 1 नंबर यानी कि 1 मार्क मिलता है। व्हाट इज द मोड ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन का मोड कैसा होता है। एग्जामिनेशन जो कंडक्ट होता है वो ऑनलाइन ही होता है, जिसमें पेन या पेंसिल की जरूरत नहीं होती है। हमारा चौथा क्वेश्चन है कि हाउ मेनी क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्ट एंड व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन, कि हमारे कितने क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने होते हैं और उनकी जो ड्यूरेशन होती है, टाइमिंग होती है, वो कितनी होती है। द एग्जामिनेशन ऑफ ट्रिपल सी
कंप्राइज ऑफ 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क ईच। यानी कि जो हमारा ट्रिपल सी का एग्जाम होता है इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं और 1 मार्क ईच क्वेश्चन के होते हैं, एंड इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। एंड द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट द 100 क्वेश्चन इन 90 मिनट्स, और सभी के सभी 100 क्वेश्चंस को 90 मिनट के अंदर ही अंदर यानी कि 1.5 घंटे में ही आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, वेयर आई कैन अपीयर इन द ट्रिपल सी एग्जामिनेशन, कि मैं कैसे एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकता हूं। नॉर्मली द एग्जाम सेंटर्स अलॉटेड टू कैंडिडेट्स इज अकॉर्डिंग टू हिज हर सेंटर चॉइस। जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो जो भी कैंडिडेट होगा, हिज और हर, लड़का या लड़की, जो भी आप अपने हिसाब से फिल करोगे उसी हिसाब से सेंटर्स आपको अलॉट होते हैं। जो भी सिटी सेंटर्स उस सिटी से रिलेटेड होते हैं, पर्टिकुलर किसी एक खास सेंटर पर नहीं, उस सिटी से रिलेटेड। अब देखिए लेकिन नाइलिट के पास ये राइट होता है कि आपके सेंटर को वो कभी भी चेंज कर सकते अपनी सुविधा अनुसार। जैसे कि आपने कोई एक सिटी, पर्टिकुलर सिटी पर, लखनऊ या बनारस या किसी भी सिटी पर आपने सेंटर चॉइस दिया, लेकिन अगर वहां पर उनके सारे सेंटर्स पर सीट्स अवेलेबल नहीं है तो नाइलिट चाहे तो वो किसी नियरेस्ट सिटी में भी आपके एग्जाम्स को कंडक्ट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन आई सबमिट मोर देन 1 एग्जामिनेशन फॉर्म इन सिंगल एग्जाम साइकिल? क्या एक से ज्यादा मैं एग्जामिनेशन फॉर्म एक ही सिंगल साइकिल में क्या मैं सबमिट कर सकता हूं? नो, एक टाइम पर एक ही फॉर्म आप सबमिट कर सकते हो। Can I apply again for another triple C examination cycle in case I failed to pass the triple C examination? Is there any limit to apply for triple C examination? क्या मैं फिर से ट्रिपल सी के एग्जाम दे सकता हूं अगर मैं फेल हो जाता हूं, पास नहीं कर पाता हूं ट्रिपल सी एग्जामिनेशन को? और क्या इसमें कोई लिमिट है? यस, यू कैन अप्लाई अगेन, आप अप्लाई कर सकते हो। नो, देयर इज नो लिमिट येट। अभी इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप कितनी भी बार चाहो तो फेल होने के बाद आप अप्लाई कर सकते हो, इसमें अभी कोई लिमिट नहीं है। कैन आई अप्लाई अगेन फॉर अनदर ट्रिपल सी एग्जामिनेशन साइकिल इन केस आई पास द ट्रिपल सी एग्जामिनेशन? अगर मैं एग्जामिनेशन ट्रिपल सी के एग्जामिनेशन को पास कर चुका हूं तो क्या मैं फिर से दोबारा से मैं अप्लाई कर सकता हूं? यस, यू कैन अप्लाई अगेन इन अदर एग्जाम साइकिल। आप दोबारा से दूसरे एग्जाम साइकिल में आप अप्लाई कर सकते हो पास करने के बाद भी। हाउ कैन आई कैन गेट द कंफर्मेशन दैट माय एग्जामिनेशन फॉर्म हैज बीन प्रोसेस्ड? आप कैसे कंफर्म कर सकते हो कि आपका एग्जाम फॉर्म प्रोसेस्ड हो चुका है? तो उसके लिए आपको student.nilit.gov.in, जो इसका वेबसाइट का एड्रेस है, आपको वहीं पर जाकर के, जहां से आप फॉर्म अप्लाई करते हो वहीं पर जाकर के आपको इसको कंफर्म करना होगा। देखिए यहां पर हमने स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है कि हम कहां से अप्लाई कर सकते हैं। जब आप student.nilit.gov.in पर जाते हो तो एक जो आपका पेज ओपन होकर के आता है, उसको आप स्क्रॉल डाउन करते हो तो राइट साइड में यहां पे अप्लाई ऑनलाइन, डाउनलोड एडमिट कार्ड, व्यू रिजल्ट, डाउनलोड सर्टिफिकेट, ट्रेनिंग, ई कंटेंट, इस तरह के कई सारे यहां पर बटन्स दिए होते हैं, लिंक्स दिए होते हैं, जिन पर आप क्लिक करके आप, या फॉर्म आपको अप्लाई करना है तो फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो, एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है तो यहां से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, या फिर रिजल्ट देखना है या सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है तो आप यहां से सर्टिफिकेट वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम वेयर डू आई गेट माई एडमिट कार्ड एंड व्हाट कैन आई डू इन केस देयर इज मिस्टेक इन द एडमिट कार्ड? कि मैं अपने एडमिट कार्ड को कहां से प्राप्त कर सकता हूं। अभी जैसा कि हमने पहले ही स्क्रीनशॉट देखा था कि student.nalit.gov.in पर जाकर के हम उसके होम पेज पर जब पहुंचते हैं तो उसको स्क्रॉल डाउन करके राइट साइड में क्या कर सकते हैं, वहां पर बटन दिए हुए होते हैं जहां से हम अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। द एडमिट कार्ड कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द स्टूडेंट ऑनलाइन पोर्टल
http://student.nilid.gov.in से। The admit card is according to details furnished by the candidates in online electronic application form. No correction request will be entertained. एक बार अप्लाई होने के बाद उस जो आपने फॉर्म को फिल किया था उसी के हिसाब से आपको एडमिट कार्ड जनरेट होगा, जिसको आप दोबारा से करेक्ट नहीं कर सकते हो। Where I can check the result of ट्रिपल सी एग्जामिनेशन, मैं अपने ट्रिपल सी एग्जामिनेशन के रिजल्ट को कहां पर चेक कर सकता हूं, तो वो भी हमने जैसे कि आपको स्क्रीनशॉट में पहले ही दिखा दिया था। द रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड ऑन द नाइलिट वेबसाइट। जो रिजल्ट होगा नाइलिट की वेबसाइट यानी कि कहां पर, student.nilid.gov.in पर ही आपको शो होगा। उसके होम पेज पर जाकर के राइट साइड में नीचे की तरफ स्क्रॉल करके राइट साइड में एक व्यू रिजल्ट पर आप क्लिक करके आप रिजल्ट को चेक कर सकते हो। When the result will be declared after the examination, एग्जामिनेशन के बाद रिजल्ट लगभग कितने दिन में आता है? नाइलिट तो ये कहती है कि रिजल्ट अप्रोक्सीमेटली 15 डेज में आता है, लेकिन कभी कभार ये 1 मंथ भी ये टाइम लग सकता है, इसलिए 15 डेज से 1 मंथ के बीच में ये रिजल्ट डिक्लेयर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डू द डिफरेंट ग्रेड्स अवॉर्डेड टू द कैंडिडेट्स आफ्टर एग्जामिनेशन रिप्रेजेंट, कि इसमें हमें ग्रेड्स कैसे मिलते हैं। तो एग्जामिनेशन में जो रिजल्ट होते हैं वो ग्रेड्स कैसे मिलते हैं, यदि 50% से 54% आपने अटेम्प्ट किया है क्वेश्चन और पास किया है तो डी ग्रेड, 55% टू 64% यदि आपने ऑब्टेन किया है, आपको मिले हैं एग्जाम में, तो सी ग्रेड बनता है। 65 टू 74% यानी कि बी ग्रेड, 75% टू 84% ए ग्रेड मिलता है, और 85% एंड अबव एस ग्रेड आपको मिलता है। ठीक है, और यदि इसके अलावा आप फेल हो जाते हैं तो वहां पर यदि 50% से कम होता है तो एफ ग्रेड यानी कि फेल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है कि इफ आई गेट एडमिशन टू ओ ए B or C level of NILIT after successfully completing ट्रिपल सी, can I get any benefit of ट्रिपल सी? क्या मैं OAB या C लेवल में नाइलिट के यदि ट्रिपल सी को कंप्लीट करने के बाद, पास करने के बाद अगर कोई एडमिशन लेता हूं इन कोर्सेज में, तो क्या मुझे उससे कोई बेनिफिट मिलेगा? नहीं, इससे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। इफ आई पास द ट्रिपल सी एग्जामिनेशन, हु विल इशू द ट्रिपल सी सर्टिफिकेट? अगर मैं एग्जामिनेशन ट्रिपल सी एग्जामिनेशन पास कर लेता हूं तो मुझे ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट इशू कौन करेगा? तो ये जो ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट है वो नाइलिट संस्था ही आपको इशू करती है, जो कि आप ऑनलाइन देख सकते हो। इफ आई पास द ट्रिपल सी एग्जामिनेशन, कैन आई हैव टू कलेक्ट माई ट्रिपल सी सर्टिफिकेट फ्रॉम नाइलिट और इट विल बी डिस्पैच टू मी? अगर मैं पास कर लेता हूं ट्रिपल सी एग्जामिनेशन को तो मुझे क्या करना पड़ेगा? नाइलिट से जाकर के इसे कलेक्ट करना पड़ेगा मुझे अपना सर्टिफिकेट, या फिर नाइलिट मुझे डिस्पैच करेगी? विद इफेक्ट फ्रॉम नवंबर 2014, digitally signed e-certificates are being used to the candidates who passed the triple C examination conducted by the NILIT. नवंबर 2014 से डिजिटली साइंड ई सर्टिफिकेट इशू करता है नाइलिट। जो भी ट्रिपल सी एग्जामिनेशन को नाइलिट द्वारा कंडक्ट किए गए एग्जाम को पास करता है, जिसे कि हम डाउनलोड कर सकते हैं कहां से? नाइलिट के nilid.gov.in/certificate/ इस आप वेब एड्रेस से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। और कैंडिडेट्स यहां से पीडीएफ फॉर्मेट में सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट कैन आई डू इन केस ऑफ मिस्टेक फाउंड इन माय सर्टिफिकेट, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ री इशुएंस इन दिस केस? अगर मेरे सर्टिफिकेट में कोई मिस्टेक हो जाती है तो हमें क्या करना चाहिए, या फिर री इशुएंस का क्या प्रोसेस हो सकता है? तो देखिए यहां पर क्या है, नो करेक्शन रिक्वेस्ट विल बी एंटरटेन्ड बाय नाइलिट फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन। यानी कि कोई भी करेक्शन नहीं करेगा नाइलिट ऑनलाइन एग्जामिनेशन के एप्लीकेशन फॉर्म में।
with effect from 5th नवंबर सितंबर 2013, यानी कि 5 सितंबर 2013 से अब नाइलिट ने ऐसे करेक्शंस करना बंद कर दिए हैं। इसके पहले करेक्शंस हो जाया करते थे। तो ये इससे रिलेटेड जो भी गाइडलाइंस हैं आप जा करके student.nilit.gov.in पर आप देख सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो www.nilit.gov.in/default/files/headquarters/notification for reissuance.pdf डाउनलोड करके आप वो सारी गाइडलाइंस देख सकते हो कि अगर कोई प्रोसेस है तो उससे रिलेटेड आप कैसे करेक्शंस कर सकते हो। What can I do in case of lost mutilated certificates? What if the process of reissuance in this case? अगर हमारा सर्टिफिकेट कभी हो जाता है या फिर कहीं से वो डैमेज हो जाता है तो उस केस में हम सर्टिफिकेट को री इशू कैसे करा सकते हैं। उसके लिए डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इज इशूड टू दोज कैंडिडेट्स हुज सर्टिफिकेट हैज बीन लॉस्ट और म्यूटिलेटेड। इस केस में एक डुप्लीकेट सर्टिफिकेट आपको जारी किया जा सकता है अगर आपका सर्टिफिकेट खो जाता है या किसी भी तरह से डैमेज हो जाता है। और उसकी भी गाइडलाइन कहां पर nillit.gov.in पर ही दी हुई होती है। उससे रिलेटेड गाइडलाइंस भी नोटिफिकेशन फॉर रीइश्यूएंस पीडीएफ से हम डाउनलोड करके उसे रीड करके उसके अकॉर्डिंग हम अप्लाई कर सकते हैं। I have downloaded my e-certificate, but the e-certificate displays a question mark and signature are not verified message। अगर हम ई सर्टिफिकेट डाउनलोड करते हैं और उस पर एक क्वेश्चन मार्क आता है कि हमारा सिग्नेचर वेरीफाइड नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए? This occurs when the digital certificate and digital signature associated with the PDF file have not yet been verified। यानी कि जो डिजिटल सर्टिफिकेट है हमारा और इससे रिलेटेड जो डिजिटल सिग्नेचर है वो वेरीफाई नहीं हो पा रहा है ऑन योर कंप्यूटर, आपके कंप्यूटर सिस्टम पर, और उसे आपको वेरीफाई करने की जरूरत होगी अगर ऐसा क्वेश्चन मार्क आता है उस सर्टिफिकेट के पीडीएफ पर। तो हाउ टू वैलिडेट डिजिटल सिग्नेचर ऑन द ई सर्टिफिकेट? हम अपने डिजिटल सिग्नेचर को कैसे वैलिडेट कर सकते हैं ई सर्टिफिकेट के? द स्टेप्स टू वैलिडेट डिजिटल सिग्नेचर्स आर प्रोवाइडेड एट द वेबसाइट। जो डिजिटल सिग्नेचर से रिलेटेड स्टेप्स हैं वो वेबसाइट के nillit.gov.in पर दिए हुए हैं। उससे रिलेटेड वेरीफाइड डिजिटल सर्टिफिकेट पीडीएफ से उसकी आप गाइडलाइंस को पढ़ सकते हो और उसके अकॉर्डिंग आप अपने सर्टिफिकेट को डिजिटली वेरीफाई कर सकते हो। अब देखिए कि इससे रिलेटेड जॉब प्रोफाइल हमें किस तरह की मिल सकती है। हमें इससे रिलेटेड कंप्यूटर ऑपरेटर, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स, डॉक्यूमेंट मेकर्स, कंप्यूटर ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर्स, ऑनलाइन इंटरनेट ऑपरेटर्स, बिलिंग ऑपरेटर्स और इस तरह की और भी कई सारी जॉब्स हमें CCC को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद मिल सकती है। इसके अलावा CCC कई सारे सरकारी यानी कि गवर्नमेंट जॉब्स में भी मांगे जाते हैं, जिससे कि आपको उनको CCC को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद आपको उन जॉब्स को क्रैक करने में आसानी हो सकती है और आप एक CCC को करने के बाद आपको कई सारी जॉब्स में आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। और इसके अलावा आपको इससे रिलेटेड कितनी सैलरी मिल सकती है? अप्रोक्सीमेटली आपको 15,000 से 25,000 या फिर ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी कर सकता है, आपको उससे रिलेटेड आपको सैलरी मिल सकती है। आपको लगभग 15,000 से 25,000 के बीच सैलरी आपको मार्केट में या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में मिल सकती है, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग भी हो सकती है। सॉरी, तो आज के वीडियो में इतना काफी था। इसके बाद हम नए वीडियो में फिर आएंगे कुछ और नई इंफॉर्मेशन के साथ। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा जरूर। थैंक यू।